क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी के लिए पूरा समंदर पार करने को तैयार हैं, लेकिन वो शख्स आपके लिए एक कदम चलने को भी राजी नहीं है। आप सुबह उठते ही पहला मैसेज उन्हें करते हैं, दिन भर उनके रिप्लाई का इंतजार करते हैं, और जब वो रिप्लाई आता है तो सिर्फ एक वर्ड का या ओके। आप उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर गलती माफ कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं, कहीं वो छोड़ कर ना चले जाएं। लेकिन सच तो ये है कि जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ा और प्यार दिखाऊंगा, थोड़ा और पीछे भागूंगा तो शायद उन्हें मेरी मेहनत दिखेगी, पर उन्हें मेहनत नहीं, उन्हें आपका डेस्परेशन दिख रहा है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, एक आईना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं बची, तो अगले 15 मिनट मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, शायद आज आपकी जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कबीर वॉइस में। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो दुश्मन देते हैं, सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो वो शख्स देता है जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक इंसान ज्यादा अवेलेबल हो जाता है तो दूसरा इंसान उसे ग्रांटेड लेने लगता है, यानी हल्के में लेने लगता है। आपने कभी सोचा है, शुरुआत में तो सब सही था, वो भी बात करते थे, वो भी फिक्र करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप उनसे उनका वक्त भीख में मांग रहे हैं? इसका जवाब है द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। आपने उन्हें इतना वक्त दे दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि उनके दिमाग ने यह मान लिया कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, मैं बुरा सलूक करूं या बात ना करूं, ये तो फिर भी मेरे ही पास आएगा। जब आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या बार बार कॉल करते हैं तो उनके दिल में प्यार नहीं, आपके लिए रहम पैदा होता है। और याद रखना, कोई भी इंसान उस शख्स से प्यार नहीं कर सकता जिस पर उसे सिर्फ रहम आता हो। अब सवाल बनता है, जब पार्टनर वैल्यू ना करे तो क्या करें? नंबर 1, मिरर टेक्निक। अगर वो 2 घंटे में रिप्लाई कर रहे हैं तो आप 4 घंटे में कीजिए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि आपकी दुनिया उनके चक्कर में रुकी नहीं है। नंबर 2, शिकायत करना बंद कर दीजिए। उनसे ये कहना बंद कर दें कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। शिकायत करने से कोई वक्त नहीं निकालता, शौक से निकालता है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट। जो एनर्जी आप उनके पीछे भागने में लगा रहे हैं, वही एनर्जी अपनी ग्रोथ, अपनी बॉडी और अपने करियर पर लगाइए। जब वो आपको बदलता हुआ देखेंगे तो आपको खोने का डर उनके अंदर वापस आएगा। अगला सवाल, हम अपनी वैल्यू खुद कैसे गिराते हैं? हम सब एक ही गलती करते हैं, हम सामने वाले को अपना भगवान बना देते हैं और खुद को उनका भक्त मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप किसी को यह एहसास दिला देते हो कि वो आपकी खुशी का अकेला जरिया है, तो आप उन्हें अपने ऊपर पावर दे देते हो। वो पावर जिससे वो जब चाहें आपको रुला सकते हैं और जब चाहें हंसा सकते हैं। गलती नंबर 1, उनकी शर्तों पर जीना। वो जब फ्री हैं तब बात होगी, वो जब मिलना चाहें तब मिलना होगा। आपने अपनी पसंद, अपने दोस्त, अपना काम सब साइड पर रख दिया ताकि जब उनका मूड हो तो आप हाजिर रहें। याद रखें, आप ऑप्शन बन चुके हो, प्रायोरिटी नहीं। गलती नंबर 3, जो समझना है समझो, इस जहर को इग्नोर करना। अब आते हैं उस गलती पर जो आपका दिल चीर देती है, लेकिन आप फिर भी आंखें बंद कर लेते हो। जब आपका पार्टनर आपसे ये कहे कि जो समझना है समझो, मुझे सफाई नहीं देनी, तो समझ जाना कि अब खेल खत्म हो चुका है। हम क्या करते हैं जब वो कहते हैं जो समझना है समझो? हम और ज्यादा तड़पने लगते हैं, हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, हम रोते हैं कि नहीं, मैं गलत समझ रहा हूं, तुम मुझे समझाओ ना। लेकिन सच्चाई का कड़वा घूंट पियो। जिस इंसान ने यह कह दिया कि जो समझना है समझो, उसने असल में यह कह दिया कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरी रात रोकर गुजारो या सुकून से सोकर गुजारो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें गलत समझकर छोड़ दोगे या उनके पीछे पड़े रहोगे। ये लाइन सेल्फ रिस्पेक्ट के मुंह पर एक तमाचा है। जब कोई ये बोलता है तो वो आपके होने और ना होने की कीमत 0 कर देता है। और आपकी गलती ये होती है कि आप इस लाइन को सुनने के बाद भी वहीं खड़े रहते हो, ये उम्मीद करते हुए कि शायद अगले पल वो कहेगा मेरा वो मतलब नहीं था। याद रखना, जिसने आपको ये कह दिया उसने आपको अपने दिल से निकाल दिया है। अब बारी आपकी है। आप उस 0 फर्क वाले इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देते हो? तीसरा सवाल, जब पार्टनर इग्नोर करे तो क्या करें?
अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप उन्हें और ज्यादा मैसेजेस करते हैं। क्या हुआ? गलती क्या है? बात तो करो। सॉल्यूशन, द साइलेंस ट्रीटमेंट। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज एंड द बेस्ट आंसर। जब आप बोलना बंद कर देते हो तब सामने वाले का दिमाग घूमना शुरू होता है। नंबर 1, पीछे हटना सीखो। जब सामने वाला दूर जाए तो आप वहीं रुक जाओ, उसके पीछे मत भागो। जब आप पीछे भागना बंद करोगे तभी तो उन्हें मौका मिलेगा मुड़कर देखने का कि आप कहाँ हो। नंबर 2, सोशल मीडिया साइलेंस। रोज सैड स्टेटस लगाना बंद करो। उन्हें यह मत दिखाओ कि आप उनके बिना मर रहे हो, बल्कि ये दिखाओ कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो। नंबर 3, अपनी वैल्यू रिकॉल कराओ। उन्हें वो वक्त याद दिलाओ जब आप उनकी लाइफ में नहीं थे। आप तब भी खुश थे। अपनी वही पुरानी पर्सनैलिटी वापस लाओ जो उन्हें शुरुआत में पसंद आई थी। अगला सवाल, पार्टनर के मन में प्यार कैसे पैदा करें? याद रखना, प्यार जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपल्शन को अट्रैक्शन में बदला जा सकता है। नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। इंसान को तब तक किसी चीज की कीमत समझ नहीं आती जब तक उसे ये न लगे कि वो उसके हाथ से निकल रही है। जब आप उन पर निर्भर होना बंद कर देते हो, उन्हें डर लगने लगता है। नंबर 2, बी अ मिस्ट्री। सब कुछ मत बताओ। अपने दिन भर का हर एक पल उन्हें मत बताओ। थोड़ा मिस्टीरियस बनो। उन्हें क्यूरियोसिटी होने दो कि आप किसके साथ हो या क्या कर रहे हो। नंबर 3, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, करियर में ग्रो करते हो, तो आपका एक ऑरा बनता है। लोग उस इंसान की तरफ खींचे चले आते हैं जो खुद से प्यार करता है। अब आखिरी सवाल, क्या छोड़ देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब करने के बाद भी वो ना बदला तो क्या पार्टनर को छोड़ देना चाहिए? तो दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ता 2 लोगों से चलता है। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ा जाए तभी वो खींची रहती है। अगर एक तरफ से ढील छोड़ दी जाए तो रस्सी गिर जाती है। अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, आपने उन्हें स्पेस दी, आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो आपके जज्बात की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। जरा सोचो, क्या इंसान आपके फ्यूचर में फिट बैठता है? क्या आप अगले 10 साल ऐसे ही इग्नोर होकर गुजार सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो मूव ऑन करना हार नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो जिससे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने खाना खाया या नहीं। आप डिजर्व करते हो कोई ऐसा जो आपको ऑप्शन नहीं, अपनी दुनिया बनाए। उठो, अपने आंसू पोंछो और पहला कदम अपनी इज्जत की तरफ बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। अगर मेरी बात समझ आई हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।